नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फिलहाल हमारे देश पर कोरोना महामारी की इस कठिन स्थिति में रेलवे द्वारा उपलब्ध किया जाने वाला आइसोलेशन कोच के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी हमारे देश में ऐसे मुश्किल की घड़ी आती है, तब हमारे साथ हमारे रेलवे भी उन कठिन स्थितियों का सामना सिर उठा के करते आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कठिन स्थिति में रेलवे कभी भी देश की आम जनता को अकेले छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि ऐसे कठिन स्थिति में रेलवे जरूरत के अनुसार नया नया योजना चालू करके देश की आम जनता को अपना सेवा प्रदान करती है। ऐसे ही एक नया योजनाओं में से एक है ये आइसोलेशन कोच। और आप लोगों को याद होगा कि हमारी रेलवे ने कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़ते हुए देखकर पिछले साल से ही यानी सन 2020 से ही पैसेंजर ट्रेनों की डिब्बों को आइसोलेशन कोच में परिवर्तित करना शुरू कर दिया था, ताकि कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए बेड्स की कोई कमी ना हो। बिल्कुल इसी तरह संक्रमितों की संख्या बढ़ते हुए देखकर हमारी रेलवे ने इस साल भी पैसेंजर ट्रेनों की डिब्बों को आइसोलेशन कोच में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। और फिलहाल हमारे देश की सभी राज्यों पर उनकी मांग के अनुसार रेलवे द्वारा इन आइसोलेशन कोच की उपलब्ध किया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे द्वारा हमारे देश की आम जनता को उपलब्ध किया गया ये कोई पहला मेडिकल सर्विस नहीं, बल्कि इससे कई साल पहले से ही लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश की ग्रामीण क्षेत्र पर जहां मेडिकल सुविधा उतना अच्छे से उपलब्ध नहीं है, ऐसे जगहों पर इस ट्रेन के जरिए मेडिकल से जुड़ी सारी सुविधा उपलब्ध किया जाता है। और इस ट्रेन को आप लोग एक चलती फिरती हॉस्पिटल भी कह सकते हो। खैर, इस ट्रेन के बारे में एक डिटेल्स में वीडियो हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आइसोलेशन कोच के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि ये आइसोलेशन कोच कैसे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि रेलवे ने जनरल और स्लीपर क्लास कोच का ही इस्तेमाल किया आइसोलेशन कोच में परिवर्तित करने के लिए, यानी दोनों ही नॉन एसी कोच को चुना गया। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि आखिर रेलवे ने आइसोलेशन कोच के लिए नॉन एसी कोच का इस्तेमाल ही क्यों किया, जबकि एसी कोच का क्यों नहीं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एसी कोच का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि नॉन एसी कोच की तरह एसी कोच में खुली हवा और प्राकृतिक रोशनी जैसा कुछ जरूरी चीजें ट्रेन के अंदर मरीजों तक नहीं पहुंचेगी। बात करूं अगर इन आइसोलेशन कोच के अंदर किया गया बदलाव की, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो स्लीपर क्लास कोच की जो मिडिल बर्थ होते हैं उनको निकाल दिया गया, ताकि मरीजों को उन बेड्स पर थोड़ी ज्यादा जगह मिले और अच्छे से सो सके। और इन आइसोलेशन कोच के अंदर मरीजों के लिए बेड्स को बिल्कुल अस्पताल की बेड्स की तरह तैयार किया गया है। और इन कोच की हर खिड़की को मॉस्किटो नेट से, यानी जिसको हम मच्छरदानी कहते हैं, उससे बंद किया गया है, ताकि इन कोच के अंदर मच्छरों की एंट्री ना हो पाए। और संक्रमित लोगों की इलाज के लिए हर कोच पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आवश्यक दवा उपलब्ध किया गया है। और आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने के लिए हर कोच पर फायर एक्सटिंग्विशर जैसा चीजों की उपलब्ध भी किया गया है। और इन कोच की हर केबिन में 3 अलग अलग डस्टबिन अलग अलग कलर की उपलब्ध किया गया है, ताकि नियमों के अनुसार अलग अलग कचरा अलग अलग डस्टबिन पर रखा जाए। और इन कोच के अंदर हर केबिन में प्लास्टिक की पर्दा, और कोच के अंदर गर्मी कम हो इसीलिए कूलर, और कुछ कोच के ऊपर चावल की खाली बोरी भी दिया गया है। इनके अलावा इन कोच के अंदर टॉयलेट को भी अलग से डिजाइन किया गया है, ताकि उन कोच पर रह रहे मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और इन कोच के अंदर जहां पहले 110 वोल्ट की बिजली का उपयोग किया जाता था, अब वहां 220 वोल्ट की बिजली का व्यवस्था किया गया है, ताकि इन कोच के अंदर मेडिकल से जुड़ी सारी मशीनों का इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके। और हर कोच की पहला केबिन को डॉक्टर और उनकी स्टाफ के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। और इन कोच पर ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना की लक्षण है, यानी जिनको आइसोलेशन की जरूरत है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन की डिब्बों को आइसोलेशन कोच में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, रेलवे इन सभी आइसोलेशन कोच को अपने मांग के अनुसार देश के किसी भी हिस्सों में ले जाने के लिए सक्षम है। और इन आइसोलेशन कोच को जिस भी स्टेशन पर रखा जा रहा है, उन स्टेशनों पर कोविड केयर हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध किया जा रहा है, ताकि किसी भी चीज के लिए किसी को ज्यादा घूमना ना पड़े। इनके अलावा आरपीएफ द्वारा इन कोच पर नजर रखा जाएगा। और रेलवे द्वारा अब तक लगभग 5000 डिब्बों को आइसोलेशन कोच में परिवर्तित किया जा चुका है, जहां रेलवे ने इस महामारी से मुकाबला करने के लिए लगभग 20,000 डिब्बों को आइसोलेशन कोच में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये था हमारी भारतीय रेलवे की आइसोलेशन कोच से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।